इतना बोलकर रत्नसेन चुप हो गया। रत्नसेन तीनों की ओर देखकर बोला, तो तुम तीनों अभी के अभी मालव नगर की ओर चले जाओ। मालव नगर से कुछ दूर ही वो पहाड़ी है, और ध्यान रखना उस पहाड़ी के 3 रास्तों पर तुम्हें नहीं जाना है। वो 3 रास्ते केवल भ्रम में डालने के लिए हैं, जो एक तरह से भूल भुलैया है। तुम्हें उस चौथे रास्ते को ढूंढना होगा जो कि झाड़ियों में छुपा हुआ है, और खजाने तक वो रास्ता झाड़ियों के रास्ते से होते हुए ही जाता है। ठीक है ना? ये लो। इतना बोलकर रत्नसेन ने कुछ चांदी की मुद्राएं जितेंद्र के हाथ में थमा दी। यहां से मालव नगर बहुत दूर है। तुम तीनों के लिए ये चांदी की मुद्राएं यात्रा में बहुत काम आएंगी। ठीक है, चलो मैं जाता हूं। इतना बोलकर रत्नसेन वहां से चला गया। वाह, ये व्यक्ति तो बहुत ही भला निकला। आज के जमाने में भला कौन इतनी मदद करता है और ऐसी चीजें बताता है। बहुत भला व्यक्ति था। मगर राघव नहीं जानता था कि रत्नसेन की बात को जितेंद्र और गजेंद्र बड़े ही गौर से सुन रहे थे। इतने ढेर सारे खजाने के बारे में सुनकर जितेंद्र के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो गहरी सोच में गुम था। तभी गजेंद्र जितेंद्र से बोला, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं गजेंद्र, हमें अभी के अभी वहां चलना चाहिए। वैसे भी हम तीनों ने गरीबों की जिंदगी बहुत झेली। अब आ गया है अपनी किस्मत बदलने का समय। चलो। वो तीनों उसी समय खजाने की खोज में मालव नगर की ओर चल दिए। कुछ दिन तक चलते रहने के बाद वो तीनों मालव नगर में स्थित उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे। वो पहाड़ी जंगल से घिरी हुई थी। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने के काबिल था। राघव बहुत ज्यादा थक चुका था। वो अपने दोनों दोस्तों की ओर देखकर बोला, अरे भाई, मेरे तो चलते चलते अब पाँव जवाब दे गए। अरे दोस्तों, देखो भाई, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। क्यों ना हम तीनों एक वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर के लिए आराम कर लें? क्यों भाई? हाँ विक्रम, क्यों नहीं। अगर तुम थक गए हो तो लेटकर आराम कर लो। हम दोनों को बहुत तेज प्यास लगी है। हम दोनों जब तक यहाँ कोई आसपास झरना ढूंढ कर आते हैं, है ना? जितेंद्र की बात सुनकर राघव एक घने वृक्ष के नीचे लेट गया। देखते ही देखते उसे नींद आ गई। जितेंद्र राघव को बहुत गौर से देखता हुआ गजेंद्र से बोला, गजेंद्र, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या सोच रहे हो? देखो, रतन सिंह ने बताया कि वहां पर बहुत सारा खजाना है। क्यों ना हम वो सारा खजाना एक साथ उठा लें, ताकि हमारे आने वाली 7 नस्लों को गरीबी का मुंह ही ना दिखना पड़े। क्यों, क्या कहते हो? बात तो तुम सही कह रहे हो। अरे मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई गजेंद्र। मैं और कुछ भी सोच रहा हूँ। बड़े कुलबुलाहट है मेरे दिमाग में। कहो तो बताऊं? हाँ, बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बोलो। उस खजाने के हम 3 दावेदार। खजाना हम तीनों में बराबर बंट जाएगा। अगर हम राघव को अपने रास्ते से हटा दें तो खजाने के केवल 2 ही दावेदार हो जाएंगे, एक मैं